दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आ चुका है और उससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स भी बनना शुरू हो गए हैं। तो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। तो सबसे पहले जो डाउट चल रहा है कि क्या भैया हम लोगों को 2 फॉर्म फिल करने होंगे, तो निश्चित तौर से आपको 2 फॉर्म ही नहीं फिल करने होंगे बल्कि 2 एग्जाम भी देने होंगे। अपने भाई के पास, मतलब आपके भाई के पास ज्वाइनिंग लेटर्स की कमी नहीं है। एक ज्वाइनिंग लेटर ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। कह रहे भैया बहुत डिफिकल्ट है ये चैप्टर, तो हो ही नहीं पा रहा भैया, ये तो बहुत ज्यादा टारगेट हो गया ये तो। क्योंकि दोनों एग्जाम्स का जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है और दोनों ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग है, जिसके चलते आपको फॉर्म भी 2 फिल करने हैं और एग्जाम भी आप लोगों को 2 देने हैं। इसके अलावा 12th पीसीएम एलिजिबल है कि नहीं है, तो निश्चित तौर से आप एलिजिबल हैं। उसके लिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ आइए और टेक्नीशियन एसएनटी की जो पोस्ट है इसका आप 1 मिनट इसकी आप देखिए क्या लिखा है इसकी क्वालिफिकेशन के अंदर। कोई क्या बोलता है मुझे इससे लेना देना नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन क्या बोलता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आपका नोटिफिकेशन बोल रहा है कि या तो आपने 10th किया है, उसके साथ आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है। सारी चीजें छोड़ दीजिए, मुझे आईटीआई से लेना नहीं है कुछ भी, इस चीज को खत्म करते हैं। आईटीआई है वो तो ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, वायरमैन में वो एलिजिबल है ही। लेकिन अगर आप सिर्फ 10th +2 विद पीसीएम भी हैं, फिजिक्स एंड मैथ्स, पीसीएम भी नहीं कह रहा हूं, फिजिक्स और मैथ्स से अगर आप 10th +2 पास हैं तो निश्चित तौर से आप एसएनटी की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ये और जो लिखा है सारी चीजों के बाद जो एक बड़ा सा और लिखा है और उसमें बी लिखा है, इसका मतलब ही है या तो ऊपर की चीजें हो या फिर आपके पास ये वाली चीज हो। तो निश्चित तौर से ये वाली बात आप लोगों की क्लियर हुई होगी और आपको लग रहा होगा कि पोस्ट नहीं है, तो आप अगर देखेंगे नोटिफिकेशन के अंदर जो मैं अभी दिखाऊंगा बाद में, आपकी पोस्ट भी काफी अच्छी खासी इसके अंदर दी गई है, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। दूसरा है, क्या एक ही सीबीटी एग्जाम होने वाला है? तो खुशखबरी है आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों से बहुत पहले से कहता आ रहा था कि ट्रेड व्रेड अभी छोड़ो, जब क्लियर होगा तब देखेंगे। आप देख लीजिए इस एग्जाम में कहीं भी ट्रेड एग्जाम के बारे में कोई बात नहीं हुई है। निश्चित तौर से पूरा का पूरा सिलेबस ग्रुप डी की तरह है। जो 8000 पोस्ट है उनका पूरा एग्जाम आप लोगों का ग्रुप डी की तरह ही है, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक ही एग्जाम होगा और वो भी पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल एग्जाम है, जिसके अंदर साइंस का जो वेटेज है वो अच्छा खासा रखा गया है। 40 नंबर की आपकी साइंस है। इसके अंदर आपको फिजिक्स भी मिलेगी, मैथ्स भी, वो फिजिक्स भी मिलेगी, केमिस्ट्री भी मिलेगी, लाइफ साइंसेज मतलब बायोलॉजी भी मिलेगी। आप एनसीईआरटी से ही शुरू करिएगा, ये मैं आप लोगों से कह रहा हूं। और अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं 1 मिनट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, जीरो टू हीरो ये बैच स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर आप पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। मैं आप लोगों को खुद कह रहा हूं कि इसके अंदर जो कंटेंट कराया जाएगा, निश्चित तौर से आप अपना प्री भी क्लियर करेंगे और मेंस भी क्लियर करेंगे, क्योंकि प्री और मेंस एक ही एग्जाम है जिसका सारा का सारा सिलेबस इस टारगेट के थ्रू कंप्लीट हो सकता है अगर आप चाहें तो। अभी सिर्फ 3 टारगेट्स अचीव हुए हैं, आप लोग चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के लिए है। 12th पीसीएम वाले बच्चों के लिए भी इस साल बहुत अच्छा कर दिया है। ना आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़नी है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के जैसा जो सिलेबस है वो रहा, ये वाला सिलेबस जो आपका सामने है, ये सिर्फ ये सिलेबस कवर करना है, जिसके अंदर मैथ्स आपका 25 नंबर का, जर्नल इंटेलिजेंस आपकी 25 नंबर की, साइंस आपकी 40 नंबर की आने वाली है। और सबसे पहला बेस एनसीईआरटी से बनेगा, उसके बाद क्या पढ़ना है वो हम बताएंगे।
ये अगर इस चैनल पे नए हो तो निश्चित तौर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को एएलपी टेक्नीशियन यानी कि रेलवे को डेडिकेटेड ये चैनल है। इस पे आपको जीरो टू लेके हीरो तक की सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस जो टारगेट के अंदर कराई जाती है, और एक बात और बता दूं, टारगेट फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं, लेकिन टारगेट की जो टेस्ट सीरीज है या बाकी जो कंटेंट है वो एप्लीकेशन पे जाता है। अदरवाइज आप लोग बेहतरीन तरीके से इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। मेरे मार्किंग नोट्स, मार्किंग पीडीएफ, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिलती हैं। ये जो सिलेबस है टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, जो लेवल 5 पे पोस्ट आई है, इस पे बीएससी डिप्लोमा वाले देखें, उनको फॉर्म फिल करना है। और इसका सिलेबस थोड़ा सा अच्छा खासा है, यानी कि वो अपर लेवल का ही है जैसी इससे डिमांड की जा रही है। तो वहां पे आप देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की है, इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 नंबर, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 20 नंबर। ये अच्छा, ये बताओ, अगर कोई स्टूडेंट हो, आप लोगों को मैं इस चीज की ये कह रहा हूं कि आप लोग जरूर से जरूर मेरे को बताना, क्या मैंने आप लोगों से ये बात कही थी या नहीं कही थी कि हो सकता है कि सिलेबस में कंप्यूटर ऐड हो जाए, क्योंकि कंप्यूटर का इस समय बहुत ज़्यादा चलन है। ये पोस्ट भी सिग्नल एंड टेलीकॉम की है, जो पूरी की पूरी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से ही चलती है, इसलिए इसके अंदर 20 नंबर का कंप्यूटर डाला गया है। मैथ्स भी आपका 20 नंबर का है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 नंबर की है। आई होप कि आप लोगों को इस सवाल का भी आंसर मिल गया होगा। अब बात होती है जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम की बात है कि ट्रेड एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो अभी के हिसाब से आपके नोटिफिकेशन में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि आपका ट्रेड एग्जाम होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। निश्चित तौर से 3 साल का एज रिलैक्सेशन इस बार कोविड-19 की वैकेंसी की वजह से आपको दिया जा रहा है, जो वन टाइम अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। इसलिए प्लीज जी जान लगाइएगा, अपना टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम बहुत कम है। अगर आपने दिल से मेहनत की तो निश्चित तौर से किसी का बाप आपको फेल नहीं करा सकता है। क्यों? क्योंकि 8000 नॉर्मल वैकेंसीज हैं, है तो ज्यादा, मैं कह रहा हूं 8000 वैकेंसी है, 15 8 120, 1,20,000 बच्चा पास होगा। 15 गुना तो नहीं लेंगे ये, सॉरी सीबीटी 2 होता तो 15 गुना लेते, लेकिन 8000 वैकेंसी में अगर इन्होंने सिर्फ 1.5 गुना बच्चा भी बुला लिया, कितना? 1.5 गुना बच्चा भी, तब भी 12-15 हजार बच्चे आप लोगों के साथ आएंगे। और 12-15 वो बच्चे जो टॉपर्स हैं, क्योंकि आईटीआई ही एलिजिबल है। और अगर 12th पीसीएम की बात करें तो 12th पीसीएम वाले तो अपनी ही पोस्ट पे जाएंगे। अभी पूरे नोटिफिकेशन को कल पढ़ा जाएगा और आप लोगों को सारी चीजें बताई जाएंगी। निगेटिव मार्किंग बताई जा चुकी है, 1/3 होती ही है, बाकी 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस अचीव करने होंगे। और ये बहुत बेहतरीन पैटर्न है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से आप लोग बच चुके हैं, तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। निश्चित तौर से मैं आप लोगों को प्रॉमिस दिलाता हूं कि आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएंगी। और अगर आप अभी चैनल पे जाते हैं तो आप लोगों को जो टारगेट क्लासेस हैं उसका जो प्राइस है वो भी लोएस्ट मिलेगा। आप जाइए और वहाँ से इसको अगर परचेज करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आप परचेज कर सकते हैं। ये आपका बैच चल रहा है एएलपी एंड टेक्नीशियन का, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और सिलेबस बिल्कुल सेम ग्रुप डी जैसा है। तो निश्चित तौर से आप इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में सिलेक्शंस ग्रुप डी में दिए थे और सेम ग्रुप डी जैसा सिलेबस आपका आ चुका है। तो तैयार हो जाइए सिलेक्शन लेने के लिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। कल की जो वीडियो होगी उसमें इन डेप्थ आपको बताया जाएगा आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट। तो अभी ये नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कल की वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। उसी वीडियो में बिल्कुल डेप्थ निचोड़ से सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर और हैप्पी शिवरात्रि। सभी लोगों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। आप सभी लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं कुछ दिन तक अपडेट नहीं रह पाया था, क्योंकि मेरी शादी थी। अब शादी भी कंप्लीट हो चुकी है, विवाह कंप्लीट हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब आप लोगों के साथ कंटिन्यूअस वे में सारी चीज़ें मिलेंगी। कल लाइव सेशन करेंगे, हो सकता है यूट्यूब पे, और बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सारे डाउट क्लियर करेंगे। टेक केयर। अपने भाई के पास, मतलब आपके भाई के पास ज्वाइनिंग लेटर्स की कमी नहीं है।
कह रहे भैया बहुत डिफिकल्ट है ये चैप्टर, तो हो ही नहीं पा रहा भैया, ये तो बहुत ज्यादा टारगेट हो गया, ये तो